हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई इंक्रीज 90 मार्क्स इन द जीटीज और ग्रैंड टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम नीट पीजी के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइव एग्जांपल्स। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जो है आज एक ग्रैंड टेस्ट दिया, दैट वाज नीट रिकॉल अगस्त 2024। सो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है सामने, ये एक लैपटॉप की स्क्रीन है। तो आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि आपको लैपटॉप पे ही अटैम्प्ट करना है। ग्रैंड टेस्ट हो चाहे पीवाईक्यू हो, ग्रैंड टेस्ट को आप पूरा लैपटॉप पे ही अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि इट विल सिमुलेट द रियल एग्ज़ाम। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए उसको करने में। आप आराम से ठंडे दिमाग से 3.5 घंटे बैठ के टेस्ट कीजिए। उसके बाद जो स्कोर आएगा दैट विल बी योर डिसाइडिंग स्कोर। ठीक है, तो अब मैंने जो है ये टेस्ट अटैम्प्ट किया, जिसमें मेरे आए 535 मार्क्स। 540 हैं एक्चुअली। एक क्वेश्चन जो है वो मैंने मार्क तो कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ही वो सेव होगा। तो आई एम गेटिंग एक्लीमेटाइज टू द न्यू दिस ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम। सो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था आंसर का चेंज करके, लेकिन मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि वो सेव नहीं हो पाया आंसर। सो दैट इज़ 540। पिछला जो टेस्ट था, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 535 आउट ऑफ 800, और इसमें 147 करेक्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग है 53। अटैम्प्ट मैंने सारे किए थे। सो 147 करेक्ट आंसर। तो अब ये जो है अब की बात है, जब मैंने फर्स्ट रिवीजन कर ली है, व्हेन फर्स्ट रिवीजन हैज़ कंप्लीटेड। तो पिछला जो ग्रैंड टेस्ट दिया था वो दिया था मैंने 2 महीने पहले, जब मैंने रिवीजन नहीं की थी प्रॉपर। मीन्स तब ऑलमोस्ट शुरू ही की थी, तब मैंने एक ग्रैंड टेस्ट दिया था। उसमें मेरा स्कोर था 445। तो आप देख सकते हैं कि 90 मार्क्स का इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई कि 90 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ। और जो भी गलत हुए हैं मेरे अभी भी, वो भी मेरी सिली मिस्टेक्स हैं, जिस पे मैं अभी और इम्प्रूव करूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिवीजन ऑफ फुल लेंथ नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फुल लेंथ नोट्स नहीं पढ़ते, वो रिवीजन वाले नोट्स पढ़ते हैं। वो सिर्फ एक मन को तसल्ली देते हैं कि हाँ भाई मैंने सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, बट दैट विल नॉट ऐड टू योर आउटपुट, दैट विल नॉट ऐड टू योर स्कोर, दैट विल बी लेस एफिशिएंट, लेस यूज़फुल। सो आप फुल लेंथ नोट्स को प्रेफर कीजिए। प्लस दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ क्यू बैंक। अगर आप क्यू बैंक नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका रैंक आने वाला है अच्छा। क्योंकि क्यू बैंक को किए बिना आज तक किसी का अच्छा रैंक नहीं आया। तो ये सामने स्क्रीन पे है 445 मार्क्स, जो कि मैंने 2 महीने पहले दिया था टेस्ट। उसमें इतने मार्क्स आए 129 करेक्ट थे। तो दूसरा मैंने कहा क्यू बैंक। तीसरी चीज़ है मल्टीपल रिवीजन्स। तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा था इंटरनेट पे, नई नई स्ट्रेटजी ढूंढ रहा था कैसे मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करूँ 2 महीने पहले, तो मैं आई केम अक्रॉस दिस फैक्ट दैट this Mount Everest, it also have 5 phases. Whenever mountaineer go to climb to Mount Everest, it has 5 phases, and I visualize it as a NEET PG preparation itself. So I felt that NEET PG through 2025 is our Everest. So there are 5 phases which a mountaineer go for expedition he will face. First is the base camp. Base camp means not started the revision, you have just reached, you have just decided to reach the summit. Summit mean first rank. तो जब भी मैं बात करता हूँ कि अपने कलीग से पूछता हूँ कि तुम कौन से रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दे से दैट मैं अंडर 1000 के लिए, अंडर 2000 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आपका 10,000 भी नहीं आने वाला रैंक, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ चलते हो तो। क्योंकि अगर आप सेकंड रैंक के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो
तब भी आपका अच्छा रैंक नहीं आने वाला, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट रैंक के अलावा कोई और रैंक सोचते हो, यू गिव योर सेल्फ अ लीनियंसी, इन योर प्रिपरेशन। और फिर आपका ये शुरू हो जाता है माइंड में कि हाँ भाई इतना कर लिया, ठीक है, इतना रैंक तो आ ही जाएगा। बट जब तक आप फर्स्ट रैंक के लिए नहीं, जो तैयारी होती है वो सिर्फ फर्स्ट रैंक के लिए ही होती है। नेवर ट्रेन योर सेल्फ फॉर द सेकेंड प्लेस। तो इसमें हमने क्या डिसाइड किया है, मैं आई हैव क्रिएटेड द व्हाट्सएप ग्रुप विच हैव अ लोड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यू कैन से कलीग्स। सो उसमें देयर मैनी स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन द फर्स्ट रिवीजन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड रिवीजन। सो फर्स्ट रिवीजन वॉज बेस कैम्प, सेकेंड रिवीजन यू कैन सी दैट इज़ द खुम्बू आइस फॉल। खुम्बू आइस फॉल बेसिकली एक बहुत बड़ा गड्ढा है, दोनों बर्फ, आगे पीछे बर्फ़ है और बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। दैट इज़ अ लार्ज ट्रफ वेयर मैनी डेथ्स हैव अकर्ड। सो ये इसको मैंने विजुअलाइज कैसे किया, दैट इज़ सेकेंड रिवीजन, दैट इज़ एक्चुअली द क्यू बैंक, दैट रफ इज़ द क्यू बैंक विच मोस्ट ऑफ द दिस कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द you can say students, they leave, they do not do the Q bank fully, just do the 150 or 100 modules and they just leave aside, so that will not be helpful. You will not reach the summit or the first rank विदाउट डूइंग द क्यू बैंक। ठीक है, तो दैट इज़ द कुंभ आइसफॉल, जो कि हमारा भी शुरू होने वाला है सेकंड रिवीजन। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आई हैव गिवन द लिंक, यू कैन ऐड यू सो यू कैन गेट योर सेल्फ एडिड टू एनी ग्रुप, जो भी दो मैंने ग्रुप के लिंक दिए हैं। इसमें व्हाट वी डू दैट, मतलब जो है सेकेंड रिवीजन स्टार्ट होने वाली है, सो वी विल डू रिवाइज द सब्जेक्ट in a very short span of time, in around 1.5 month we are planning to do the second revision. अब आपका ड्यूटी चल रहा है इंटर्नशिप का, दैट आई डोंट केयर, दैट यू शुड ऑल्सो डोंट केयर, बिकॉज इंटर्नशिप चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है। इंटर्नशिप की ड्यूटी करके यू विल नॉट गेट दैट मच गुड रैंक, मीन्स अगर आप ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, विल नॉट गेट दैट मच गुड रैंक, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट चांस एंड यू हैव टू क्लियर इट इन फर्स्ट चांस। सो यही हिदायत है कि जितना भी मैक्सिमम आप टाइम निकाल सके अपनी ड्यूटी से वो निकालिए and start second revision. So second revision, that is Khumbu Icefall, as I told, we will do the Q bank plus notes plus Q bank. उसके बाद I also post one liner question every day, 15 to 20 one liner question every day, which is a very useful, and PYQs, previous year questions, which have come, and you just keep revising all that. Every day I post in the WhatsApp groups. After that the third revision, in third revision almost our internship will be going to complete. So in third revision it is also known as Lhotse phase. So this is a very steep ice wall, that is a very steep ice wall. So third revision, then is the turn of fourth revision, which is the death zone. दिस इज़ द डेथ जोन, मीन्स करो या मरो की सिचुएशन है, या तो आप क्लियर करो, नहीं तो ड्रॉप ईयर के जो है परिणाम भुगतने के लिए आप सज रहो। तो दैट इज़ द डेथ जोन, आर या पार, करो या मरो। उसके बाद हिलरी स्टेप, जो हमारी फिफ्थ रिवीजन है, दैट विल बी हिलरी स्टेप। वो जब समिट पास आ जाता है, मीन्स जब नीट पीजी पास आ जाएगा, जून में होने वाला है, अगर पास आ जाएगा दैट इज़ हिलरी स्टेप के हम बिल्कुल क्लोज होंगे। उसके बाद फाइनली नीट पीजी हो जाएगा, दैट विल बी समिट, जिसमें कि हमारा मोटो होना चाहिए टू गेट द फर्स्ट रैंक।